अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2। ये जो स्टॉक एक्सचेंज का हमारा लेसन 2 है, क्योंकि बहुत से हमारे भाई इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि जो लेक्चर हम ग्रुप में शेयर करते हैं, जो हमारा आर्म PSX ग्रुप है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो लेक्चर शेयर किए जाते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन की जाती है, और इसके साथ साथ आपके साथ जो स्ट्रैटेजीज हैं और जो प्लान्स हैं वो सारे शेयर किए जाते हैं। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं कि स्टॉक मार्केट में जुआ होता है, लोगों के लाखों रुपए डूब जाते हैं। इसीलिए हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये ट्रेनिंग शुरू की है, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। और आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में, अमेरिका में आबादी का 55% यानी आधी आबादी 55% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। इसी तरह से कनाडा के अंदर भी मोर देन 50% लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यूके और यूरोप में भी इसी तरह से 40 to 45% लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे यहाँ 1% से भी कम लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पर एडवांस वर्ल्ड में मोर देन 50% यानी आधी से ज़्यादा आबादी, हमारे यहाँ 1% भी नहीं। हम दुनिया से 20 साल पीछे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हमारे यहाँ जो भी एजुकेशन हासिल होती है वो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाया जाता है, और बच्चे का भी ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी हासिल कर ले, और अगर सरकारी नहीं मिलती तो उसके बाद प्राइवेट जॉब जो है उसके ऊपर ही सारी ज़िंदगी गुजार दी जाती है। इन्वेस्टमेंट को ना ही सीखा जाता है ना ही सिखाया जाता है। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की कि हमारे जो भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको सिखाया जाए कि इन्वेस्टमेंट एक अलग से पूरा फील्ड है, एक अलग से एक दुनिया है। जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं, हर अमीर बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, और उसकी जो टोटल दौलत होती है उसका 40 से 60% तक स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट करता है। कोई एक भी अमीर बंदा ऐसा नहीं है जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना की हो। और दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं, ये स्टॉक मार्केट से डरते हैं, ये समझते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। देखें, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली उसमें ना आपको एनालिसिस कर सकते हैं, ना कंपनी को बेहतर समझ सकते हैं। असल में स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर तो हम खरीदते ही नहीं। जो बंदा ये सोचता है कि शेयर खरीद रहा है वो गलत कर रहा है। सोचना ये होता है कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, उन कंपनीज को हम फुली स्टडी करते हैं, उनके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उनकी कैश फ्लो देखा जाता है, उनका ग्रोथ रेट देखा जाता है, उनकी प्रोडक्ट्स देखी जाती हैं, और कंपनी का बिजनेस जो है वो मुनाफे में जा रहा है पिछले 5 साल से या नहीं जा रहा, और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी जो है किस कंपनी में है, किस कंपनी के बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। तो असल में हम बिजनेस को एनालाइज करते हैं, और फिर जो बिजनेस हमें मुतमिन करता है उस बिजनेस के यानी उस कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं। तो जो बंदा ये सारी बातें नहीं समझता, नहीं जानता, वो सिर्फ ब्रोकर के कहने पर या किसी के कहने पर शेयर खरीद लेता, और उसे ये नहीं पता कि कब शेयर खरीदने चाहिए, कितने खरीदने चाहिए, और किस लेवल प्राइस लेवल पे खरीदने चाहिए। ये अगर बातों का आपका नहीं पता आपको, तो इसका मतलब है आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, जिसे हम जुआ कहते हैं। इसीलिए हमने ये स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग शुरू की है, और इसकी हमने बहुत मुनासिब फीस रखी है, 1 महीने की 1000 रुपया। और इसमें हम ग्रुप में PDF लेक्चर शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, जब टाइम होता है तो ग्रुप में डिस्कशन भी होती है। ये एक डेडिकेटेड ग्रुप है, 24 आवर सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होती है। और यहाँ पर आप ब्रोकर के साथ अकाउंट कैसे खोलेंगे, उसके बाद किन कंपनीज के शेयर आपको खरीदने चाहिए, किन के नहीं खरीदने चाहिए, कब खरीदने चाहिए, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए,
रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करेंगे, हर चीज़ के हवाले से डिस्कशन होती है। 6 महीनों में इंशाल्लाह ताला आपको जो बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट की वो अच्छी तरह से सिखाई जाती हैं और उसके बाद आप इस काबिल होते हैं, आपके पास एक स्किल आ जाती है कि आप अच्छे से स्टॉक मार्केट में कंपनीज को एनालाइज करके खुद से जांच सके कि किस कंपनी के मुझे शेयर खरीदने चाहिए, किसके नहीं खरीदने चाहिए। ये तालीम पाकिस्तान में पहली दफ़ा दी जा रही है। अमेरिका में सिर्फ 5 दिन की जो स्टॉक मार्केट की तालीम है उसके $5,000 चार्ज किया जाता है। पाकिस्तानी 8 से 9 लाख रुपया बनता है। $5,000 पाकिस्तानी 8 से 9 लाख रुपया बनता है सिर्फ 5 दिन की तालीम का, 5 डेज का ओनली। और हम आपको 1 महीने का ग्रुप का सिर्फ 1,000 चार्ज कर रहे हैं और आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि 6 महीनों के अंदर अंदर यानी सिर्फ 6,000 में आप जो बेसिक्स जो इसकी सारी समझ जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो 400 साल पुराना बिजनेस है और दुनिया में सबसे पहली जो स्टॉक मार्केट थी वो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ से आप देख रहे हैं सेवरल थाउजेंड इयर्स जो है बिजनेस चलते जा रहे हैं, बट सेल ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट वाया पब्लिक मार्केट जो है वो 400 साल पुराना इसका हुआ और डच शिपिंग कंपनी ने अपने शेयर जो बेचे नीदरलैंड के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि तकरीबन 1611 में, 400 साल पहले। देखिए स्टॉक मार्केट जब हम पैदा अभी नहीं हुए थे तब भी थी और जब हम मर जाएंगे तब भी रहेगी। स्टॉक मार्केट दुनिया में 400 साल से है और आगे ये अब चलती ही रहनी है। इसमें आप देखें दुनिया की जो वेल नोन स्टॉक मार्केट्स हैं, जिसे हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, इसके साथ साथ लंदन स्टॉक एक्सचेंज है और इसके साथ फिर इसी तरह से डिफरेंट दूसरी स्टॉक मार्केट्स है। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जो है एमएक्स इसे कहा जाता है और इसी तरह से आप देखते हैं इस शिकागो बोर्ड जो है ऑप्शन का और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है और मर्केंटाइल एक्सचेंज पाकिस्तान की भी है। जिस तरह से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है ये करेंसीज को ज़्यादातर डील करती है। नास्डक है स्टॉक मार्केट और न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट है। तो आप ये देखें दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है जिसमें तकरीबन 8,000 कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से 8,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। इसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है और पूरी दुनिया का तकरीबन आप ये कह सकते हैं 40% जो दुनिया की ट्रेड होती है वो इसके अंदर होती है। अब आप समझ लें कि ये खरबों अरबों नहीं, मैंने कहा खरबों रुपए की मार्केट है। चाइनीज कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इस स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट एक रियल बिजनेस है जिसमें जो दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं रजिस्टर्ड है। अब जो लोग कहते हैं कि अरबों खरबों का नुकसान हो जाता है, देखिए नुकसान उन लोगों का होता है जो गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं। जो लोग समझ कर सीख कर और पूरी ट्रेनिंग लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अरबों खरबों कमाते हैं। और आप ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, ठीक है, जब क्रैश हो गई तो क्रैश होने के बाद अगर आप खरीदते हैं तो आपको पता है फिर तो उसने बढ़ना है। आपने क्रैश होने का इंतजार क्यों नहीं किया? जिसको आप क्रैश कहते हैं, आपके लफ्जों में ये क्रैश होता है, असल में इन्वेस्टर की नजर में क्या होता है कि ये स्विंग डाउन होता है और इसको करेक्शन बोलता है इन्वेस्टर। कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो उसके बाद जो है वो स्विंग डाउन करती है, स्विंग अप होती है, स्विंग डाउन करती है और मार्केट हमेशा वेव की शक्ल में मूव करती है कि कभी वो नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये करेक्शंस मार्केट में आती रहती हैं, इनको करेक्शन कहा जाता है, इसको क्रैश नहीं कहा जाता। इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा वेट एंड वॉच करता है
और जब राइट टाइम आता है तो उस वक्त वो शेयर खरीदता है। अब हम यहाँ पर जो 10 मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले ये कहा गया कि हाउ डू आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट में मैं किस तरह से शुरू करूं स्टॉक्स खरीदना। तो सबसे पहले तो आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप जो ब्रोकर के साथ, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर कोई बंदा नहीं होता है, एक ब्रोकर ब्रोकरेज फर्म होती है, पूरी कंपनी होती है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे बैंक्स को लाइसेंस मिलता है, इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने के लिए कंपनी को लाइसेंस मिलता है। इसको ब्रोकरेज फर्म कहा जाता है। और आप ब्रोकरेज फर्म के साथ जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, इसी तरह ब्रोकर के साथ भी आप अकाउंट खुलवाते हैं। बैंक में पैसे रखने के लिए अकाउंट होता है, तो ब्रोकर के साथ शेयर रखने के लिए अकाउंट होता है। तो जो आप शेयर खरीदते हैं वो ब्रोकर के जरिए आप खरीद सकते हैं। ब्रोकर आपको सर्विस देता है शेयर खरीदने की और बेचने की। और जो आपने होल्ड करना होते हैं वो भी इसी तरह से, आपका जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट होता है उसमें वो आप अपने शेयर 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने मर्जी अरसे के लिए रख सकते हैं। जैसे बैंकों में आप अपना पैसा रख सकते हैं, इसी तरह से स्टॉक मार्केट में जो आपका अकाउंट होता है उसमें आप अपने शेयर रख सकते हैं। दो चीजें हैं, पहले बैंक में अकाउंट होगा, उसके बाद ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट होगा। बैंक में आपके पैसे होंगे और ब्रोकरेज फर्म जो होगी या स्टॉक मार्केट होगी वहां पर आप अपने शेयर रख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डू यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो मैंने ये बताया कि पाकिस्तान में पहले 2 लाख 3 लाख रुपया चाहिए होता था ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खुलवाने के लिए, लेकिन अब आप सिर्फ 5,000 रुपया अगर आपके पास है तो आप ये अपना इनिशियल डिपॉजिट करवा कर ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी वो 5,000 आपने हमें नहीं देना, वो आपने अपना ही अकाउंट खुलवाना है और ब्रोकरेज फर्म को आपने वो पैसे देने हैं, तो वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। बाद में उन्हीं पैसों से आप शेयर खरीद सकते हैं। उसमें सिर्फ 300-400 रुपया जो होगा वो अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस में लग जाएगा और बाकी पैसों से आप अपने शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन जो अकाउंट एक्टिव करने के लिए इनिशियल डिपॉजिट चाहिए वो 5,000 रुपया चाहिए। यानी 5,000 रुपया अगर आपके पास है तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट सीख कर आप दूसरे लोगों का पैसा मैनेज कर सकते हैं। और इससे अच्छी खासी जो है, जिसे कैपिटल मैनेजर्स कहा जाता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरे लोगों का पैसा मैनेज करें, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का। और अगर आपके पास फिर भी कोई इन्वेस्टर नहीं है तो हमारे पास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरे पास तालीम नहीं है, मैं सीख नहीं सकता। या लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो उनके पास पैसा ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं है कि वो सीख कर इन्वेस्टमेंट कर सके, तो उनको आप सर्विस दे सकते हैं। उसमें ये होता है कि 30% प्रॉफिट जो है वो कैपिटल मैनेजर्स लेते हैं और 70% प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टर को दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो होता है वो आगे बढ़ता जाता है। विच शुड आई बाय, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। आप देखें, जो लो रिस्क होता है वो बॉन्ड होता है और जो हाई रिस्क है एज कंपेयर टू, अगर दोनों का मुकाबला करें तो स्टॉक। लेकिन बॉन्ड में जो है वो आपको 6%, 7% या 8% तक मुनाफा मिलता है। लेकिन स्टॉक्स में मुनाफा 100% से 500%, 1000% और समटाइम दुनिया में ऐसा होता है कि 5,000% तक भी एक साल में शेयर बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है दुनिया की इकोनॉमिक सूरत हाल पे और कंपनी की प्रोडक्ट्स पे और उसके बिजनेस पे। तो अगर मसलन जैसे आजकल आप देखें कि कोरोना की वजह से मेडिसिन कंपनीज जो हैं उनके शेयर बढ़ रहे हैं, या इसी तरह से ऑनलाइन सेलिंग की वजह से जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ऑनलाइन बिजनेस से हैं, उनके जो है वो शेयर बढ़ रहे हैं या आईटी के शेयर बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से जो मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, बाज दफ़ा कंपनी के शेयर 5,000 यानी 1 लाख का अगर आप शेयर खरीदते हैं 1 लाख के, तो वो आपका 1 करोड़ भी बन सकता है एक साल के अंदर। और इसी तरह से तो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे और मुल्क और दुनिया के हालात पे। लेकिन ये दुनिया की वो वाहिद मार्केट है जो आपको अमीर से अमीर तर और अमीर तरीन बना सकती है।
जो जेफ बेजोस की मैं मिसाल देता हूँ, इलॉन मस्क की मिसाल देता हूँ, ये लोग 1 साल 2 साल के अंदर दुनिया के अमीर तरीन बंदे कैसे बन गए? क्योंकि उनके जो स्टॉक्स थे, जो उनके शेयर थे, जो कंपनीज थी, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोगों की इन्वेस्टमेंट मिलने की वजह से वो दुनिया के अमीर तरीन बंदे बन गए। उनको अमीर तरीन बनाने वाली स्टॉक मार्केट है। तो अगर आप भी अमीर तरीन बनना चाहते हो तो इस बिजनेस को सीखें, समझें, लेकिन सब्र के साथ और हौसले के साथ। सब्र और हौसला यानी वेट एंड वॉच, स्नाइपर स्ट्रेटजी। जिन लोगों के पास सब्र, तहम्मुल और हौसला नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो इसको समझने की, सीखने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि हाउ डू आई नो विच स्टॉक टू बाय। वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, ग्रोथ स्टॉक होते हैं, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी हम चेक करते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो पॉलिटिक्स या न्यूज़ वगैरह से भी इफेक्ट होते हैं। तो हम ये पहले 3 किस्म के स्टॉक्स ले लेते हैं, वैल्यू, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में आप डिविडेंड स्टॉक्स वगैरह की बात कर लें, तो उस हिसाब से हम स्टॉक चूज करते हैं। और फिर आगे जो है वो इसकी वो प्रॉपर स्टडी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में वो डिस्कस होता जाएगा। हाउ डू आई नो व्हेन टू सेल स्टॉक? डेफिनेटली देखें, आपको हर बंदे का एक होता है कि सपोज करें आपने यहाँ पे ये स्टॉक खरीदा था, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे गया, आपने नहीं बेचा, इसे होल्ड किए रखा, ये यहाँ पे गया, जब आपको समझ आई कि यहाँ पे मैंने 1 लाख का खरीदा था, यहाँ पे जाके ये 3 लाख का हो गया, तो आप उसे बेच दें। इसी तरह से अगर किसी ने यहाँ पे इस लेवल पर या इस लेवल पर शेयर खरीदे हैं, पहला तो आप यहाँ पर भी बेच सकते हैं, फिर अगर नीचे गया और ऊपर गया यहाँ पे सेल कर सकते हैं, नीचे गया और ऊपर गया यहाँ पे या यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो आपके पास ये आपकी मर्जी है कि आप जब जितना मुनाफा चाहें वो उस पे सेल कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे आपने खरीदा तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब मुनाफा आपने डिसाइड करना है, जब आपको पैसों की जरूरत है आप सेल कर सकते हैं, आपकी आपकी ये प्रॉपर्टी आपकी मलकियत है, तो ये डिसाइड आप करते हैं, ठीक है। तो इसी हवाले से मुझे कब सेल करनी चाहिए, जब आपको एक सूटेबल और रीजनेबल मुनाफा मिल रहा हो, तो आप ये समझते हैं आप उसे सेल कर सकते हैं। My stock has declined but I cannot find any news on it. What causes? कि आप देखें, न्यूज़ ज़रूरी तो नहीं है, आपकी कंपनी जिस कंपनी के शेयर हैं, अगर उस कंपनी का बिजनेस नीचे जा रहा है, वो कंपनी कर्जों में डूबती जा रही है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, और आपको उसके एनालिसिस करना नहीं आते, कंपनी की हर 4 महीनों की जो स्टेटमेंट होती है, 3 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको स्टडी किया जाता है, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है या की होती है। तो हर साल कंपनी को जो है हर 6 महीनों बाद, 4 महीनों बाद उसको स्टडी करते रहते हैं। तो अगर कंपनी प्रॉपर ग्रो कर रही है तो उसके शेयर आप होल्ड किए रखें, लेकिन अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही, लॉस में जा रही है, या वो कर्ज में डूबती जा रही है, या उसका बिजनेस कम होता जा रहा है, तो आप उसके शेयर बेच देते हैं, और उसके शेयर बेचकर आप दूसरी किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। मसलन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 550 कंपनीज है, तो अगर आप 10 कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 550 में से 10 आप चूज कर सकते हैं, और कल को अगर आप बदलना चाहते हैं तो उन कंपनी के शेयर बेच दें, किसी दूसरी कंपनी के शेयर ले लें। तो ये तो दुनिया का सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बिजनेस है, बहुत ज्यादा इतनी जल्दी तो आप प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकते, शेयर आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी आपको बेचते हुए 5 महीने भी लग सकते हैं। तो ये दुनिया का बहुत फ्लेक्सिबल बिजनेस और बहुत अच्छा बिजनेस है। हाउ डू आई ट्रैक माई पोर्टफोलियो? देखें, आपका आजकल तो दुनिया ही सारी ऑनलाइन है। आप जब अपना अकाउंट खोलते हैं, आपका ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ जाता है और आपका अकाउंट आ जाता है, और वहां पर जो है हर डिटेल आ रही होती है, आपका कौन सा स्टॉक मुनाफे में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, कौन सा स्टॉक जो है वो नुकसान में जा रहा है। तो उस हिसाब से आपको वो साथ साथ पता चल रहा होता है। The stock market is falling, but I like the look of Acme, which should I buy the share now or wait until the price dips further? देखें, आप हर कंपनी की हिस्ट्री आपके सामने होती है, टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने होते हैं, आप अपने लिए पहले से ही एक बाय जोन डिसाइड कर लेते हैं कि जब प्राइस मसलन एक शेयर इस वक्त 100 रुपए का है,
आप ये कहते हैं जब ये शेयर मुझे 60 रुपए का मिलेगा तो मैं खरीद लूंगा। दूसरा शेयर 80 रुपए का, आप ये कहते हैं जब ये 35 का मिलेगा तो मैं खरीद लूंगा। तो ये तो आपने डिसाइड करना होता है, उसकी जो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो रियल वैल्यू होती है उसकी, वो निकालने के बाद। तो यही तो इन्वेस्टर का काम है, और यही तो हमने सिखाना है कि आपको खरीदने का डिसीजन कब लेना है और कैसे लेना है, शेयर बेचने का डिसीजन कब लेना है और कैसे लेना है, यही तो आपको हमने 6 महीनों में सिखाना है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह करें और इंशाल्लाह ताला सब्र और हौसले के साथ सीखते जाएं। मेरी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आपको सिखाएं। और जिन लोगों ने अभी हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आर्म PSX ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है। व्हाट्सएप पे जो डेडिकेटेड ग्रुप है, इसमें हम महीने के 6 लेक्चर शेयर करते हैं, PDF लेक्चर होते हैं, और इसके अलावा वीडियो और डिस्कशंस होती हैं। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन डेडिकेटेड ग्रुप है। 24 आवर सिर्फ स्टॉक मार्केट डिस्कस होती है। महीने का सिर्फ आपने 1,000 रुपया देना होता है, और 6 माह का ये बेसिक कोर्स है। उसके बाद आप चाहें तो ग्रुप छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो कंटिन्यू रख सकते हैं आगे नेक्स्ट लेवल की स्टडी के लिए। तो नीचे आपको नंबर दिया हुआ है, थंबनेल पे भी दिया हुआ है। अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिला है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ साथ दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बड़ी मेहरबानी।